बहुत समय पहले मालवा के प्राचीन राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। उनका भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति थी। यह बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ राजा एक सपना देखते थे, एक ऐसा मंदिर बनाने का जो इतना भव्य हो कि वह स्वयं देवताओं के योग्य हो। लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। इसमें भगवान विष्णु के एक दिव्य रूप जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित होनी थी। एक रात जब राजा सो रहे थे, उन्हें एक दर्शन हुआ जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उनके सपने में एक चमकता हुआ आकृति दिखाई दी जिसकी बड़ी करुणामयी आंखें थीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ। देवता ने गरज और हवा की तरह बोलते हुए कहा, एक पवित्र मूर्ति एक दूरस्थ जंगल में छिपी हुई है। यह नील माधव है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इसे अपने राज्य में लाओ और इसे स्थापित करो। एक दिव्य उद्देश्य के साथ जागते हुए राजा इंद्रद्युम्न को पता था कि उन्हें इस पवित्र मूर्ति को खोजना होगा। बिना किसी देरी के उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र दूत विद्यापति को इस दिव्य रूप नील माधव की खोज पर भेज दिया। विद्यापति ने एक लंबी और कठिन यात्रा की जिसमें उन्होंने घने जंगलों और दूरस्थ गांवों को पार किया, केवल प्राचीन कथाओं की फुसफुसाहटों द्वारा निर्देशित। कई कठिनाइयों के बाद वे एक दूरस्थ आदिवासी गांव पहुंचे जहां उन्होंने एक सुंदर युवती ललिता से मुलाकात की जो गांव के प्रमुख विश्वावसु की बहन थी। जैसा कि नियति को मंजूर था, विद्यापति और ललिता गहरे प्रेम में पड़ गए। उनके बीच का बंधन दिन ब दिन मजबूत होता गया और विद्यापति ने ललिता के साथ उस दिव्य मिशन को साझा किया जो उन्हें इस दूरस्थ भूमि में लाया। ललिता विद्यापति के प्रति अपने प्रेम और उनके उद्देश्य की पवित्रता से प्रेरित होकर उनकी मदद करने का फैसला किया। उसे पता था कि उसका भाई गुप्त रूप से पवित्र मूर्ति नील माधव की पूजा करता है और वह मानती थी कि विद्यापति का मिशन देवताओं द्वारा नियोजित है। एक शाम ललिता ने अपने भाई विश्वावसु से एक विनती की। उसने आग्रह किया कि वह मूर्ति को विद्यापति को दिखाए, इस विश्वास के साथ कि उनका मिशन दिव्य है। पहले तो विश्वावसु झिझके, यह सोचकर कि मूर्ति को बाहरी व्यक्ति को दिखाने से देवताओं का क्रोध आएगा। लेकिन ललिता के दिल से कहे गए शब्दों और विद्यापति के मिशन में उसकी अटूट आस्था ने उनके दिल को पिघला दिया। अनिच्छा से उन्होंने सहमति दे दी। हालांकि विश्वावसु ने एक शर्त पर विद्यापति को मूर्ति तक ले जाने का फैसला किया। उन्हें पवित्र स्थान की रक्षा के लिए आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। विद्यापति ने ललिता के प्रेम और विश्वावसु की सच्चाई में विश्वास रखते हुए इस शर्त को स्वीकार कर लिया। विश्वावसु ने श्रद्धा के साथ विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें घने जंगलों और गुप्त रास्तों के माध्यम से उस छिपे हुए मंदिर तक ले गए जहां नील माधव विराजमान थे। जब पट्टी हटाई गई तो विद्यापति ने दिव्य मूर्ति का दर्शन किया। वे अत्यधिक श्रद्धा से भर गए। उन्हें पता था कि यही वह रूप है जो राजा इंद्रद्युम्न के सपने में प्रकट हुआ था। विद्यापति ने इस अद्भुत समाचार के साथ राजा इंद्रद्युम्न के पास लौट आए। लेकिन जब राजा गांव पहुंचे तो उनका दिल टूट गया क्योंकि मूर्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, केवल एक खाली चौकी छोड़कर। दुखी और निराश होकर राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, मार्गदर्शन की याचना की। उस रात जब राजा प्रार्थना में झुके हुए थे, भगवान विष्णु एक बार फिर प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने कमरे को प्रकाश और दिव्य संगीत से भर दिया। भगवान ने कहा, निराश मत हो मेरे भक्त। पुरी के तट पर एक पवित्र लकड़ी बहकर आएगी। इस लकड़ी से तुम जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाओगे और उन्हें एक ऐसे मंदिर में स्थापित करोगे जो अनंत काल तक खड़ा रहेगा। दिव्य वचन के अनुसार पुरी के तट पर एक चमकदार लकड़ी पाई गई। राजा इंद्रद्युम्न ने इस लकड़ी को मंदिर की जगह पर लाकर नई आस्था के साथ मूर्तियां बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने सहमति दी, लेकिन एक गंभीर चेतावनी दी, जब तक उनका काम पूरा न हो जाए कोई भी उन्हें परेशान न करे। सप्ताह बीत गए और राजा की जिज्ञासा असहनीय हो गई। अधिक समय तक प्रतीक्षा करने में असमर्थ उन्होंने निर्धारित समय से पहले कार्यशाला के दरवाजे खोल दिए। अंदर उन्होंने जगन्नाथ, बलभद्र
और सुभद्रा की मूर्तियां देखी, अधूरी, बिना हाथ पैर के। फिर भी उनकी अपूर्णता के बावजूद मूर्तियां एक दिव्य ऊर्जा से भरपूर थी, जिसने मंदिर को शांति और श्रद्धा से भर दिया। इसे दिव्य इच्छा मानते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में भव्य मंदिर की स्थापना की, जहां उन्होंने इन पवित्र मूर्तियों को सभी की पूजा के लिए स्थापित किया। यह मंदिर आस्था का प्रतीक बन गया, जो हर कोने से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। आज भी पुरी के लोग रथ यात्रा मनाते हैं, एक भव्य उत्सव जिसमें देवताओं को विशाल रथों पर बैठाकर हजारों भक्तों द्वारा सड़कों पर खींचा जाता है। यह यात्रा भगवान के अपने भक्तों के साथ अनंत संबंध का प्रतीक है, एक ऐसा बंधन जिसे समय या रहस्य नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार पुरी का जगन्नाथ मंदिर आस्था की शक्ति, दिव्य प्रेम के रहस्यों और समय की सीमाओं से परे भक्ति के शाश्वत बंधनों का प्रमाण है। लाखों लोग भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए आते हैं, जिनकी करुणामयी दृष्टि इस संसार पर उतनी ही विशाल प्रेम से नजर रखती है जितना कि यह ब्रह्मांड। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।